गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बेटा। आपकी जो मेन बुक है उसका सिलेबस ख़त्म हो गया है। आपकी जो चल रही है वो चल रही है लैब मैनुअल। ठीक है, लैब मैनुअल में हमारी 4 एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। आज हम 5th एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको मैं समझा देती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि क्या क्या लिखना है आपको। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको जो आपकी 2 पैरेलल लाइंस है, उसको जो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, उससे हमारे डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा कि वो एंगल्स किस तरीके से, कौन कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं या कौन से प्लस करने के बाद 180 आता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैंने डिफरेंट एक अलग से वीडियो बनाकर भी आपको भेजी थी। वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखनी है, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक काम आती हैं। तो इसके अंदर आपको वाइट शीट चाहिए, वो जो ऑलरेडी आपके पीछे लिखने वाला जो पोर्शन है वो हो गया। ठीक है, कलर शीट आपके पीछे दी हुई है, सीजर्स, ग्लू, ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रेसिंग पेपर और पेन या पेंसिल, जिससे भी पेन से हम तो पेन से कम कर रहे हैं, या पेंसिल से जो हम लाइंस खींचेंगे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको कटिंग पैरेलल लाइंस को पेस्ट करने से, आप मतलब डिफरेंट लाइंस को पेस्ट करने से आपको पता चलेगा यहाँ पर कि पैरेलल लाइंस किस तरीके से, ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को किस तरीके से कट कर रही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं जो सेम साइड बनते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये सब आपको नॉलेज मिलने वाली है। ये ऑब्जेक्ट है हमारा कि हम ही पता चले कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होते हैं, या अल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल होते हैं, या जो हमारे इंटीरियर एंगल है जो सेम साइड बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं। ठीक है, इसको लेने से पहले आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, किस तरीके से वो कट करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कैसे बनेगा, या अल्टरनेट एंगल्स का पेयर कैसे बनेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ए बी और सी डी 2 लाइन्स दिख रही हैं, जिसको एल लाइन आकर इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको इस तरीके से 8 नंबर्स आपने उसके ऊपर मेज़र करने हैं, जैसे आपको पिक्चर्स में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो एंगल 1 था आपके पास, जितना भी एंगल 1 था, देखो यहाँ पर आपने एक पेपर का टुकड़ा रखना है यहाँ तक, इसी शेप में पेपर काटना है, इसी शेप में, मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर काटना है, जैसे इन्होंने ये रेड वाला काटा दिखाया हुआ, इतना पोर्शन आपको कट करना है। ठीक है, रेड वाला पोर्शन कट करने के बाद आपने वो एंगल 5 पर लगाना है। आपने क्या करना है, इतना यहाँ पर एक पेपर पेस्ट करना है। ठीक है, एंगल 1 पर एक पेपर पेस्ट करना है, वही सेम कलर का पेपर आपको 5 पर पेस्ट करना है, इसी पिक्चर के अंदर। अलग से नहीं दिखाने, उन्होंने अलग से पिक्चर दिखाई है, आपने अलग से नहीं दिखानी। आपने यहाँ पर एक पेपर पेस्ट करना है, जैसे आपने रेड कलर का लिया, रेड कलर का पेपर यहाँ पेस्ट किया, तो वो पेपर बाहर नहीं निकलना चाहिए लाइनों से, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर फिट होना चाहिए, और सेम पेपर आपको यहाँ पर फिट करना है। तो आप देखोगे कि ये दोनों पेपर्स फिट एक जैसे हो गए। तो ये एंगल्स कौन से कहलाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। इसी तरीके से आपने एंगल नंबर 2 के पेपर लेना है। ठीक है, एंगल नंबर 2 पर पेपर लगाना है अलग कलर का। यहाँ पर जैसे मान लो रेड लगाया, तो यहाँ पर ब्लू लगा लो या ग्रीन लगा लो। ठीक है, यहाँ पर नंबर 2 पर जो पेपर आप लगाओगे, वही नंबर 6 पर भी आप लगाओगे। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। जो नंबर 2 पर लगाया है वही नंबर 6 पर लगाओगे, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, ये आपके होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपने क्या करना है, 4 और 5, 4 और 5 जो आपने 5 पे लगाया है वही आपने 4 पर लगाना है। ठीक है, जो आपने 5 पर लगाया है वो 4 पर लगाना है। ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। आपने एक और पिक्चर बनानी है। अब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एक पिक्चर बना ली, आपने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करी, ट्रांसवर्सल किया, एंगल 1 पे आपने रेड लगाया, एंगल 5 पे आपने रेड लगाया। ठीक है, यहाँ पर 2 पर आपने ब्लू लगाया, 6 पर भी आपने ब्लू लगाया। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स होगी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। यहाँ पर कौन से पिक्चर होंगी, यहाँ पे नीचे आप हेडिंग बनाओगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब ऐसी ही सेम पिक्चर एक और बनाओगे, जैसे ये पिक्चर बनाई ना, ऐसी ही आप अपनी एक और पिक्चर बनाओगे उसी के नीचे। ठीक है,
अब आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 है। ठीक है, ये पिक्चर बुक में नहीं दी हुई है, आपको मैं बता रही हूँ वैसे बनानी है। एक पिक्चर तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बना दी ये वाली। अब बनाओगे अल्टरनेट एंगल्स की, यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितना 4 पर आप कट करोगे, जितना 4 पर लगाओगे वैसे ही पिक्चर आपने 5 पर लगानी है, जैसे आप 3 पर लगाओगे वैसे ही आपने 6 पर लगानी है। ठीक है ना, मैंने डबल लगा दिया, आपको याद रहेगा। 4 पर जैसे लगाइए वैसे 5 पर लगाओगे, जैसे 3 पर लगाइए वैसे 6 पर लगाओगे। ठीक है, ये एंगल्स हो गए। यहाँ पर जैसे आपने मान लो सपोज करो यहाँ पर रेड लगाई है, तो यहाँ पर आपने ब्लू लगा दी। ठीक है, ये रेड, ये भी रेड, ये ब्लू, ये ब्लू, तो ये एंगल्स हो गए अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 2 पिक्चर्स हो गई आपकी। अब आपको करना है को इंटीरियर एंगल्स। थर्ड पिक्चर्स जो बनानी है वो बनानी है, एक और पिक्चर बनाओगे आप। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनाओगे, कट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल्स आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एंगल्स आ गए। अब आपके आ गए यहाँ पर आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने रेड लगाना है और यहाँ पर आपने ब्लू लगाया है। ठीक है, रेड प्लस ब्लू मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल में 180 डिग्री। ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 3 पिक्चर्स आपने बना दी। ठीक है, रेड के साथ जब आप ब्लू जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। थर्ड वाली पिक्चर आपकी सप्लीमेंट्री होगी। तो 3 पिक्चर्स आपने इसके अंदर ड्रॉ करनी है। तीनों पिक्चर्स आपने बुक से नहीं देखनी है, आपने खुद ड्रॉ करनी है। पहली पिक्चर्स के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड, ये ब्लू, ये ब्लू। इसके नीचे आप लिखोगे, हेडिंग लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड पिक्चर्स के अंदर आपने ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, पिक्चर्स बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। अगले वाली पिक्चर्स में आपको यहाँ रेड और ब्लू को जब जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड। नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका ये आ जाएगा, नंबर 3 पे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सीधा नंबर 4 पे आपकी ऑब्जर्वेशन, नंबर 5 पर कंक्लूजन। ओके, दैट्स क्लियर। 5 टॉपिक लिखने हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 और 5, और ये 3 पिक्चर्स बनानी है इसके अंदर। पिक्चर्स बड़े ध्यान से बनानी है, दोबारा देख लो एक बार। फर्स्ट पिक्चर ये वाली बनेगी, सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर। ठीक है, 3 पिक्चर्स आपको इसके अंदर ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस वाले एक्टिविटी 6 में आपके पास 2 टॉपिक बनाने आएंगे, एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो आपने इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने टॉपिक लिखना है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर मटेरियल, नंबर 3 पर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देन ऑब्जर्वेशन 4 पर, कंक्लूजन 5 पर। ठीक है, ओके। अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका। सेकंड टॉपिक क्या था आपका, मीडियन। यहाँ पर आप हेडिंग बनाओगे सिर्फ मीडियन की, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट में आप लिखोगे मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एल्टीट्यूड नहीं लिखोगे। ठीक है, जब आप सेकंड टॉपिक स्टार्ट करोगे, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक शुरू करोगे, तो टॉपिक में आपके पास आ जाएगा एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नए पेज से स्टार्ट करना है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसमें मटेरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखना है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड वाले में ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। अब मैंने फर्स्ट वाले की मैंने आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ कि पहले वाले में मीडियन कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये वाली पिक्चर चिपकानी है। जितनी आप ट्रायंगल मेजर करोगे, जितनी आप ट्रायंगल काटोगे ना, ठीक है, उतनी ही आपने इस पेपर के अंदर दिखानी है। और ट्रायंगल, जितनी ट्रायंगल आपकी ये वाली होगी, उतनी ही ट्रायंगल आपको यहाँ पर मेजर करनी है। कैसी भी ट्रायंगल बना सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही बनाओ, आप जैसे मर्जी ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, ये 2 पिक्चर्स आपको लगानी है।
तीसरी पिक्चर्स आपको ऐसी लगानी है, ऐसे वाली 3 पिक्चर्स लगानी है। एक ये पेज के अंदर बना के दिखानी है, सेकंड वाली काट के चिपकानी है। इतने ट्रायंगल होनी चाहिए, तीनों ट्रायंगल इस साइज़ के होंगे आपके। और तीसरे वाले ट्रायंगल्स की मैं अभी वीडियो बना के भेजूँगी आपको, मतलब आगे दिखा रही हूँ कैसे बनी है ये ट्रायंगल्स, ये निशान कैसे आए हैं। तो आपने तीसरी पिक्चर ये लगानी है। 3 पिक्चर्स आपको इसमें लगानी है मीडियन में, पहली पिक्चर, सेकंड पिक्चर और थर्ड पिक्चर, तीनों ही ट्रायंगल सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। बेटा इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल लेनी है। ट्रायंगल देखो, देख रहे हो, एक ट्रायंगल ली, इसके ऊपर यहाँ मार्किंग कर दो। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब आपने बी सी जो लाइन है उसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट कैसे ढूंढोगे? बी सी को उठाओ, बी और सी को मिला दो, बस यहाँ पे हल्का सा दबाना है। यहाँ पे देखो, बी और सी को मेरे को सिर्फ यहाँ दबाना, हल्का सा, ऊपर से नहीं दबाना, ठीक है, छोड़ दो। अब आपने ये जो पॉइंट, ये जो मार्क आया आपके पास, ये बिल्कुल बीचों बीच आया, इसको ए से मिलाना है, सामने वाली लाइन से मिलाना है। देखो हमने किसका पॉइंट, मिड पॉइंट ढूंढा है, बी सी का, ठीक है। ये बी सी का मिड पॉइंट आ गया, देखो यहाँ पर पता चल गया। अब इस पॉइंट को हमें सामने वाली लाइन से मिलाना है। लाइक दिस, ये देखो, दिख रहा है, ये मैंने इस पॉइंट को ए से मिला दिया, ठीक है, आगे मिला दिया। इसी तरीके से इसको आपने अलग कलर से लाइन खींचनी है इसके ऊपर, मतलब जैसे आपने रेड पेन ले लिया और उससे आपने लाइन खींच दी। किससे खींची लाइन आपने? रेड से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी हमने किसको आधा किया था? बीसी को किया था। अब हम एसी को आधा करेंगे, एसी का यहाँ पे मोड़ के देखेंगे और उसको किससे मिलाएंगे? बी से। अब मैंने ए को सी पर ले जाके टच कर दिया, ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे से दबाया, हल्का सा, ठीक है ना। देखो ए को सी से मिला दिया, हल्का सा टच किया। अब ये जो पॉइंट आया है इसको किससे मिलाना है? हमारे को सामने वाली लाइन से, बी से मिलाना है। इस पॉइंट को बी से मिलाना है। ये जो मिड पॉइंट आया है इसको थोड़ा सा मेरा रह गया है, थोड़ा सा मेरा ये यहाँ पे से हुआ नहीं है मेरा। ये मुड़ चुका है ना, तो एक बार दोबारा से नहीं मुड़ेगा। अभी ये कर दिया मैंने थोड़ा सा, तो ये देखो लाइक दिस। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट ढूंढा था ना, इस पॉइंट को किससे मिलाया है? सामने वाले पॉइंट से, बी से। ये दूसरी मीडियन हो गई हमारे पास। इसको आप खींच देना ब्लैक से, ठीक है। ये लाइन हमने रेड कर दी, ये लाइन हमने ब्लैक कर दी। अब हमने क्या करना है, हम किसका आधा कर चुके हैं? हम बीसी का आधा कर चुके हैं, हम एसी का आधा कर चुके हैं। अब हम ए बी का करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे। ये देखो, देख रहे हो, ए और बी को मिला दिया, मिला दिया ना, हल्का सा प्रेस कर दिया, खोलो इसको। ये देखो, ये मिड पॉइंट आ गया ना, ये वाला मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी सामने वाली लाइन से सी से मिलाएंगे, सी को और इसको मिलाएंगे। थोड़ी सी ट्रायंगल बड़ी ले लेना, दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ठीक है, सी से कर दिया। जरा सा मेरा किनारे से किनारा आना चाहिए, मेरा किनारा नहीं आ रहा, आप किनारा से किनारा मिला के करना, ठीक है। यदि आप किनारे से किनारे करेंगे तो ये तीनों लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। ये लाइन आप कर देना
ब्लू से, ठीक है। इस तरीके से पिक्चर फोल्ड करके आपने हल्की सी पेस्ट करके फाइल में लगानी है, ठीक है। ये हो गई मीडियन। क्या हो गई ये? मीडियन कैसे बनाते हैं? जो भी लाइन का आपको मीडियन बनानी है उस लाइन को आप मिड पॉइंट ढूंढ लो और उसको सामने वाले वर्टेक्स से उसको मीट कर दो, सामने वाले वर्टेक्स से। तो ये क्या बन गई? मीडियन, ठीक है। ये ब्लू ब्लैक रेड नहीं लिखना है आपने, ये तो मैंने सिर्फ आपको याद रहे कि कौन से कलर से कौन सी लाइन करनी है तो इसलिए कराया, ठीक है। आपको सिर्फ मीडियन वर्ड लिखना है। ये जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं ये सब मीडियंस है, ठीक है। दैट इज क्लियर? क्लियर? आपने ये पिक्चर इस तरीके से बनाकर पेस्ट करनी है। अब है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल में पिक्चर कैसे बनाओगे। आपने एक ट्रायंगल ली, मेज़र करी, ट्रायंगल कट कर दी। ट्रायंगल कट करने के बाद आपको इस तरीके से ट्रायंगल की पिक्चर्स में ड्रॉ करके लिखना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जानी है सामने, जैसे एम वर्टेक्स से बिल्कुल आपने स्ट्रेट, थोड़ी सी भी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और ये 90 डिग्री पे हो गई। इसी तरीके से एन से क्यू पर बिल्कुल स्ट्रेट जाओगे, ये भी 90 डिग्री हो गई, और ओ से आर पे जाओगे, ये भी 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये पिक्चर्स 3 पिक्चर्स बनानी है आपको, 1 2 और वो 3, ठीक है। देखो दोबारा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल लिखोगे हेडिंग में, ऑब्जेक्टिव लिखोगे, मटेरियल लिखोगे, देन ऑब्जेक्टिव लिखकर फिर सीधा कंक्लूजन लिखोगे, ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन, ठीक है। सेकंड वाले प्रोसीजर में आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, और 3 पिक्चर्स बनानी है दोनों में, 3 पिक्चर। 3 आपने इधर बनानी है, 1 2 और थर्ड जो मैंने बना के दिखाई हुई है ये वाली, ठीक है। और इसमें भी आपको 3 पिक्चर्स बनानी है, 1 2 और 3। आपने ये दोनों ही प्रैक्टिकल्स मुझे करके 12 बजे से पहले शेयर करने हैं, ठीक है। और अब जिन बच्चों की कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही है काम ना करने की, वो ना आए, अपना काम टाइमली मुझे सेंड करना है सभी ने, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।